वाले को अमीर शहर के कुत्ते भी राज करते हैं। अगर बात करें तो सब्जियों की कीमतें और फलों की कीमतें जो हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं और जो आम शहरी है उनकी पहुंच से फल जो है वो कोसों दूर हो चुका है। आज के मुकदमा के इस प्रोग्राम में हम जो रेहड़ीबान हैं उनसे भी बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे और ख़रीदारों से भी बात करेंगे कि कीमतों के हवाले से वो क्या कहते हैं। तो अभी हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि ये जो सब्जियां हैं तमाम जो शहरी हैं वो कहते हैं इनकी कीमतें बढ़ गई हैं, आपको लगता है बढ़ी हैं या पहले से कम हुई हैं? पहले से कम हुई हैं कीमतें सब्जियों की। आलू 20 रुपये किलो हो गए हैं, तो 10 रुपये किलो आलू थे पहले 100 रुपये किलो थे, अब 10 रुपये किलो हो गए हैं आलू। खीरे 50 रुपये किलो हो गए हैं, बंद गोभी 30 रुपये किलो है। सारी चीज़ों को रेट कम है, बस ये जौन से सौदे सिंध में से आ रहे हैं वही रेट ज़्यादा है। भिंडी करेले का रेट ज़्यादा है, जौन से बाहर के सौदे हैं जो बाहर से सब्जियां आ रही हैं उनकी कीमतें हैं वो ज़्यादा। उनकी कीमतें ज़्यादा है। अभी तमाम जो सब्जियां हैं अगर बात करें तो टमाटर किस तरह से, टमाटर का रेट अभी क्या चल रहा है जो हुकूमत की तरफ से? हुकूमत की तरफ से 60 रुपये किलो टमाटर है और आप कितने में बेच रहे हैं? हम भी 60 ही बेच रहे हैं। और आलू जो है वो पहले महंगे थे, प्याज की कीमत क्या है अभी? पहले आलू की कीमत 100 रुपये किलो थी, 80 रुपये किलो, अब हो गई है 20 रुपये किलो। तो अगर यहाँ पे कोई खरीदार होता है तो बहस जो है वो किस चीज़ को लेके होती है? अगर पहले सब्जियों की कीमतें और थी अभी और है, आप कह रहे हैं कम हो रहे हैं, शहरी कह रहे हैं महंगी हो गई हैं। जब गर्मी आती है तब सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हो जाती हैं, जब सियाल होता है तो अब रेट कम हो जाता है। जो गर्मियों की सब्जियां हैं उनकी तो कीमतें कम होती हैं, आप कह रहे हैं कि जो गर्मियों की कीमतें सब्जियां ना उनकी कीमतें ज़्यादा होती हैं। कौन कौन सी अभी जो सब्जी है उनकी कीमतें जो हैं वो पहले से ज़्यादा हुई हैं गर्मी आने की वजह से? भिंडी की कीमत ज़्यादा हुई है और कद्दू कल महंगा था आज सस्ता हो गया। ऐसे ही रेट ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। रोज़ के रेट है ना, रोज़ के। प्याज जो है, प्याज जैसे कि प्याज जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, हर रोज़ ही प्याज जो है वो इस्तेमाल होना है खाने में। तो इसके रेट में कितनी कमी वाक़या हुई है और अभी कितने रुपए किलो जो है प्याज की कीमत है? अब 60 रुपये किलो है प्याज की कीमत, मोटे वाले की। पहले कितनी थी? पहले भी 60 ही थी। पहले भी 60 थी, अभी भी 60 है। और भी ये बताइएगा जैसे कि रमज़ान गुजरा है, रमज़ान में सब्जियों की कीमतें इससे कम थी या अभी ज़्यादा हुई हैं या अब कम है और पहले ज़्यादा थी? रमज़ान में कम थी, अब थोड़ा सा रेट ज़्यादा हुआ है। पेट्रोल की वजह से ना रेट ज़्यादा हो गया थोड़ा सा। पेट्रोल जो है वो बढ़ेगा तो सब्जियों की कीमतें बढ़ जाएंगी। ज़ाहिर ही बात है, किराया लगेगा। फिर आगे 1000 रुपये 500 रुपये डाले वाला लेता था, अब 1000 रुपये लेता है किराया, उधर से मंडी से लेके आने से। मंडी से डेली बेस पे जब लेके आते हैं तो डाले वाले ने किराया जो है वो ज़्यादा कर दिया है किराया। पेट्रोल की जो कीमत ज़्यादा हुई है उसके हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कम होनी चाहिए? पेट्रोल की कीमत थोड़ा कम होनी चाहिए। हम भी मोटरसाइकिल है मेरे पास, मैं घर में खिलाड़ दिया, पैदल आ जा रहा हूँ। पीछे से बाजी रेट ज़्यादा होएगा ना, फिर हम भी रेट पीछे 5-4 रुपये किलो की हम भी कमाई रख के बेचते हैं। हम कौन सा वैसे ही दे देते हैं। आपने इनकी बात सुनी, यहाँ पे जो तमाम शहरी हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो सब्जियों की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको लगता है सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा। आटा बढ़ चुका, गंदम बढ़ चुकी, चावल बढ़ चुका, गरीब आवाम पिस रही है, मजदूर मर गया, बिल्कुल ख़त्म। अमीर जो है अमीर, वो अमीर, गरीब जो है गरीब, मजदूर ख़त्म, वो मर जाएगा, वो नहीं बचेगा। उसके बच्चे घर घर में लड़ाई झगड़े, बीवी बच्चों के, कोई चीज़ नहीं मिल रही आवाम को, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और कुछ चंद दिनों में, चंद साल में ख़त्म हो जाएगी, ये नहीं बचेगी, मर जाएगी। ये हुकूमत प्रोपेगेंडे दूसरी हुकूमतों के, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगा, गैस आ ही नहीं रहा, बिजली मिल नहीं रही, सब्ज़ी मिल नहीं रही, आटा मिल नहीं रहा, कोई चीज़ नहीं मिल रही, तो जो गरीब आवाम मर जाएगी, ये नहीं बचेगी और चंद सालों में ख़त्म। आप क्या करते? मैं मज़दूर हूँ, मैं मिस्त्री का काम करता हूँ। जब दिहाड़ी मिलती है चला जाता हूँ, नहीं मिलती घर बैठ जाते हैं, बच्चे झगड़ते हैं। देखो जो बच्चों के कोल खान को कुछ नहीं तो उन्हें बाप नाल झगड़ना है, ठीक है। रोटी का झगड़ा लड़ाई बिल्कुल काम जो कोई नहीं है, ख़त्म हो गया। आवाम साड़ी बिल्कुल जी है ना गरीब है, ये पल्ले कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी ये है कि होना जो महंगाई का लक टुटे, महंगाई ख़त्म हो, वो खान को मिले, फिर नहीं गुजारा नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या इक़दाम होने चाहिए कि आम आदमी, जैसे कि आप दिहाड़ीदार हैं, आप कह रहे हैं कि लड़ाइयाँ जो हैं वो इसीलिए होती हैं कि पैसे जो है वो नहीं है, तो क्या इक़दाम होने चाहिए कि ये मामला जो हैं वो तमाम बेहतर हो जाए? मामला तो ये है कि महंगाई ख़त्म हो, सबसे देखो ना, खाने पीने की चीज़ें हैं, सब्जियाँ, घी, चावल, आटा, गंदम, खाने पीने रोज़मर्रा की ये चीज़ें, ये तो महंगाई है।
ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਏ अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हुई हैं या कम हुई हैं? बहुत ज़्यादा हो गई है और पेट्रोल का रेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे तो 3-4 बच्चे हैं, मैं क्या करूं ये बताओ। स्कूल छोड़ना होता है उनको, फिर उनको खाना खिलाना होता है, कोई पैसा नहीं इस टाइम, खाली जेबें हो गई, बहुत परेशान हो गया। ये सब मेरे दोस्त हैं, बहुत परेशान हैं महंगाई की वजह से। प्लीज़ मरियम नवाज आपकी मेहरबानी है, महंगाई को कंट्रोल करो। इस प्यारे पाकिस्तान का कुछ सोचो, इस प्यारे पाकिस्तान का कुछ सोचो। मरियम नवाज तो गरीबों के लिए रिलीफ दे रही है और क्या करे वो? मरियम नवाज सारे गरीबों के लिए नहीं है, सारे गरीबों के लिए नहीं है, सबके लिए वो इक्वल है। नहीं है, नहीं 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 नहीं। देखो कितने लोग हैं जो बेरोजगार हैं, ठीक है, इनको एक चाहिए एक हेल्पलाइन बनानी चाहिए जिस पे वो कॉल करे और अपना आप बताएं। या ऑफिस बनाने चाहिए, बहुत ज़्यादा तादाद में ऑफिस बनाने चाहिए, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर गली में ऑफिस मौजूद ऑफिस है। बनाना चाहिए। मौजूद है। नहीं मौजूद, कंप्लेन लाइन भी मौजूद है। है तो 500 पीपल है, 600 पीपल है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग बैठे हुए हैं लाइन लगा के, जिनका टाइम ही नहीं आता, वो बेचारे परेशान हो जाते हैं, घर वापस चले जाते हैं। तो मरियम नवाज को कुछ सोचना चाहिए। प्लीज़ मरियम नवाज, आपकी ये पंजाब की हुकूमत है, कुछ सोचो और गरीब आवाम के लिए कुछ सोचो। गरीब आवाम मर रही है, बस रो रही है, पेट्रोल महंगा हो गया है, बस अभी अमेरिका छड़ के पाकिस्तान आ गए हैं तो पाकिस्तान में कुछ भी नहीं पे आएगा, उन्हें हर चीज मौजूद है। पड़ा हुआ है, महंगाई, ओए होए होए, नो हैव मनी, एवरी टाइम क्राई, हर रोज रोंदे रहंदे ने आवाम, बच्चे छोटे छोटे जिन्हों को खान वास्ते रोटी खोनी है, दरा मोटिया कल कहते चाचू मुझे 100 रुपया दे दे, मैं कहा मेरी जेब खाली हो गई है। अब आप उधर गल करो ना। आप ये बताएं, आप अपनी सब्जी लेने के लिए आए हैं तो सब्जियों की कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं कि पहले ज़्यादा थी रेट या अभी ज़्यादा? नहीं, सब्जियां तो अभी ठीक है माशाल्लाह, कंट्रोल होता है, रहता है, आते रहते हैं गवर्नमेंट वाले, ये सारे नाइस पर्सन हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, ये गरीबों के साथ ही मिलजुल के अच्छे लोग हैं, ये अच्छी गुफ्तगू करते हैं और सब्जी के रेट भी अच्छे हैं, ठीक है। महंगाई और बहुत सी जगहों पे पेट्रोल पंप पे महंगाई है, ये दुकानों पे महंगाई है, कोई लोग कंट्रोल नहीं करते वहाँ पे। यहाँ पे एक मैडम आती है, वही कंट्रोल करती है, बस एक मैडम ही है यहाँ पे, कम से कम कुछ 6, 7, 10 ऑफिसर होने चाहिए जो हर रोज 1 घंटे के बाद आए हैं यहाँ पे। कितने दिन बाद आती है मैडम? मैडम तो पता नहीं है, मैं तो ये काम करता नहीं हूँ, मैं तो घर में रहता हूँ, यही है 1-2 दिन बाद आती रहती है वो मैडम। सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, क्या कहेंगे इस हवाले? ये कहूँगा कि किसान बेचारा मर चुका है, बिल्कुल मर चुका है। मेरा गांव है मुगल चक, वहाँ ऑलरेडी सब्जी का काम है, ठीक है, मूली से लेकर भिंडी तक किसान बेचारा रो रहा है। खाद, बीज, तेल, एक पहली की जो है ना मजदूरी, जिसको हल बोलते हैं, हल चलाना, उसकी तकरीबन 7 से 8 हज़ार हो गई है, ठीक है। 1.5-2 लाख रुपए का बीज है, वो बिजली के बिल से गरीब की वैसे ही कमर टूट जाती है किसान की। किसान बेचारा इधर क्या करे। अब आप कह रहे हैं कि सब्जियों के रेट जो है वो कम है और यहाँ पे सब्जियाँ फिर महंगी क्यों बिक रही हैं, ये बताएं। ये माशाल्लाह हमारी मरियम नवाज साहब बचा सकती हैं। वैसे जैसे इमरान खान कहता था, मैं यहाँ सब्जियों के रेट पता करने नहीं आया, ये कहती है प्राइस कंट्रोल है, लेकिन गरीब बेचारा किसान भी परेशान है और ख़रीदने वाला भी परेशान है और बेचने वाला भी परेशान है। जो फल है उनकी भी कीमतें ज़्यादा है। आपको लगता है कि एक आम आदमी घर में फल लेके जाके अपने बच्चों को खिला सकता है? पूछो नो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि गरीब आदमी अपना घर का चूल्हा चला ले, बहुत बात है, वो चूल्हा भी नहीं जला सकता अपने घर का। सब्जियों की कीमतें ज़्यादा है, क्या कहेंगे? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮਾਰਾ ਵੀ ਖਾਏ ਤਗੜਾ ਵੀ ਖਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਵਧਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਾਏ ਬਿੱਲ हर चीज़ तेज कर रहे हैं, पर गलत कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। फलों की कीमतें ज़्यादा है, क्या कहो? कम होने चाहिए, क्योंकि ये इतनी मजदूरी है कि हम मजदूरी करते हैं ना, अब तो मजदूरी नहीं पूरी मिलती तो फल कैसे लेके जाएंगे घर बच्चों के लिए। क्या करते हो आप? मेहनत मजदूरी मिस्त्री के पास ही। कितना कमा लेते हैं हर रोज़? हर रोज़ कहाँ मिलता है, अभी किसी को भी बोलते हैं कि यार दिहाड़ी इतनी मिलेगी हमें, वो कहता है नहीं इतनी दिहाड़ी नहीं, ये रेट क्या, हम मजदूरी काट के लेके जाएंगे तो कुछ मिलेगा ना। जब मजदूरी नहीं है, किसी को बोलते हैं कि यार दिहाड़ी इतनी चाहिए, तो वो बोलता है नहीं दिहाड़ी नहीं इतनी मिलेगी, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा है, वो कहाँ से देगा हमें। कम होगा तो हमें दिहाड़ी मिलेगी तो हम भी बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे। जिस दिन दिहाड़ी लग जाती है, कितने की लगती है?
यही 1200, 1300, 1400, इससे ज़्यादा तो कोई देता नहीं है। सारी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, अगर मजदूरी नहीं मिलेगी हमको तो वही बोल रहे हैं कि क्या करेंगे हम, घर का चूल्हा बहुत धोखा है। इसलिए है कि यही हम बोलेंगे कि हर चीज़ का रेट कम हो, हम भी लेके जाएँ, दिहाड़ी लगाएं, बच्चे भी खुश हो। अब इतना कर सकते हैं, दिहाड़ी लेके जाते हैं, घर की सब्जी मसा लेके आते हैं, बच्चों को कहाँ से खिलाएंगे, पढ़ाएंगे कैसे? बच्चे कितने हैं आप? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, कभी दिहाड़ी मिलती है कभी नहीं मिलती, तो घर का गुजर बसर बेहतर तरीके से सरंजाम आप नहीं दे पा रहे, तो इसका जिम्मेदार किसको कहते हैं? हम तो क्या कहेंगे, हुक्मरान है जो भी करते हैं उनका ही है ये। हम तो यही बोलेंगे उनको कि हर चीज़ का रेट कम हो, हम भी दिहाड़ी लेके जाएँ, घर बच्चों को खिलाएं, हम भी खुश हो, वो भी खुश हो। अब सुबह गए हैं इधर काम पे, 1-2 बंदे आए, उनको दिहाड़ी बोली, उन्होंने ईंट लेके जानी ऊपर, उनको बोला कि यार दिहाड़ी इतनी हम लेंगे, उन्होंने कहा नहीं जी। अब सुबह के इधर खड़े हैं, यही महंगाई का यही दौर है, अब सारे जलील हो रहे हैं। अगर मजदूरी हो, रेट कम हो, हम भी लेके जाएं, सारे खुश होंगे। हुक्मरान है, उनकी मर्जी है, जो मर्जी कर सकते। घर अपना है? जी नहीं किराए का? जी किराया। किराया किस तरह से पूरा करते हैं? किराया ऐसे ही कि बच्चों के मुंह से छीन के उनको देते हैं, वो फिर भी उनका चेहरा नहीं खुश होता कि यार हमें किराया जैसे भी करके देते हैं, अपना भूखा रख के हमें किराया देते हैं। अगर वो कि दिहाड़ी मिले हमको भी, मजदूरी अच्छी हो, हम उनको भी दें, घर बच्चों को भी दें, बच्चों को भी पढ़ाएं। अब ऐसे ही है कि बच्चों का छीन के उनको देते हैं कि यार ये लो अब इतने बने हैं, 1 महीने का दे दिया, 1 महीने का फिर ऊपर एडवांस होता है, वो बहुत मुश्किल काम हुआ। तो बच्चे किसी चीज़ की डिमांड करते हैं, हमें पिज़्ज़ा खाना है या कहते हैं कि फ्रूट खाना है, तो क्या बात कह के उनको तसल्ली देते हैं? क्या बात करनी है, यही 5-10 देते हैं कि लो लेके जाओ, उधर से कोई चीज़ ले आओ दुकान से। हम कहाँ से खिलाएंगे, हम तो खुद मजदूर हैं, हमारे हैं। अगर हमके पास भी होता हम भी उनको जो बोलेंगे वो लेके देंगे, वो भी खुश होंगे कि हमारे पापा ने लेके दिया है। अगर हम वो मांगते हैं, हम आप उनको तो यही दे सकते हैं 5-10, और हमके पास तो गुंजाइश नहीं है। कितने दिन बाद आपके घर में फ्रूट जाता है? यही कोई दिहाड़ी लगे तो फिर ही आना, मसलन 10 दिन दिहाड़ियाँ लगातार लगी या फिर चेहरे पे रंगत आती है कि यार हमारे पास कोई 2-4 हज़ार है। अगर हो गए नहीं तो फिर कैसे उनको लेके देंगे? यही 1 महीने बाद ले गया, 15 दिन बाद, वो भी 100-200 का, 200 की गुंजाइश नहीं होती। घर का किराया भी लेके जाना होता है कि यार इधर आना है काम पे, सुबह किराया देना है, अब शाम को फिर किराया दे के घर भी जाना है, दिहाड़ी ना लगे फिर पैदल जाना पड़ता है। आपने इनकी बात सुनी, यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपको लगता है कि फलों की और सब्जियों की कीमतें जो हैं वो ज़्यादा हो गई? देखिए जैसे कि रमज़ान के अंदर भी 500 रुपये किलो सेब था, अभी भी 500 रुपये किलो है, और जो माल्टा है वो भी 500 रुपये दर्जन है, केला वो भी 300 रुपये दर्जन है। तो कमी तो किसी चीज़ में नहीं मरियम नवाज़ की तरफ से दिख रही। तो जैसे आप मटन के रेट का जायज़ा लगा लें, तो पहले आज से 4 महीने पीछे 2200 रुपये किलो था, अभी 3000 रुपये किलो का छूर है। इन्होंने किस चीज़ पे कंट्रोल किया? इतने नए महकमे इन्होंने बना दिए हैं, उनकी भी तनख्वाहें हमसे जानी है और उनसे हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आपको नहीं लगता कि इसकी जिम्मेदार गुजरांवाला की वो इंतजामिया है जो कीमतों को कम करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रही? नहीं, मुझे नहीं लग रहा। जैसे कि देखें, मटन इन्होंने बोला था 2500 बिकेगा, 2600 बिकेगा, तो सभी किसी भी दुकानदार के पास चले जाएं, वो सभी 250 बेच रहा है, कोई 3000, कोई 2900 रुपये किलो, सभी का अपना रेट है। और अगर बीफ की बात करें, वो कोई 1200 बेच रहा है, कोई 1400, कोई 1500, कोई 1600। तो ये हुकूमत का किरदार होता है रेट को एक जगह पे रखना। हुकूमत का काम है रेट बताना, अब उसको इम्प्लीमेंट तो तमाम जो यहाँ पे अदारे हैं उन्होंने करना है। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं उन्हीं की नाअहली है? उनकी नाअहलिया को उनसे ये हो ही नहीं रहा, वो अपना किरदार नहीं अदा कर रहे, जो उनकी ड्यूटी है वो नहीं यानी कि लबा रहे। तो जो सब्जियाँ हैं पीटीआई की हुकूमत में सस्ती थी या अभी सस्ती हैं? काफ़ी ज़्यादा सस्ती थी। अभी सस्ती हैं? नहीं, अभी तो महंगी है। कौन सी चीज़ सस्ती है आपको लगती? पहले सस्ती थी। ये तेल जो है 160 रुपये लीटर था, अभी 380 रुपये है। ये तेल की बात नहीं, सब्जियों और फलों की बात कर रहे तो हैं। ये तेल सबको प्रोवाइड होता है, इनकी वजह से सभी चीज़ों को फ़र्क तो पड़ता है ना। तेल महंगा होगा, सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। ये ऑटोमेटिक होगी। आपने मंडी सब्जी लेने जाना है तो गाड़ी पे जाना है, उसके अंदर तेल नहीं डलना। जब आपने रस्ते पे वापस लेके आना है, उसने भी आपसे ज़्यादा किराया लेना है। अगर आपने लेने जाना, सभी तो तेल के साथ है जी। क्या
पैगाम देना चाहेंगे यहाँ पे तमाम अदारों को कि वो जो नाअहली उनके सामने आ रही है उसको बेहतर करने के लिए अपना किरदार अदा करें? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि कानून को ही बनाएं, जिस चीज़ का रेट डिसाइड करते हैं उसी मुताबिक चीज़ सबको मिलनी चाहिए। जहाँ के सभी का अपना रेट होना नहीं चाहिए, किसी को 3000 बेच रहा है, कोई 2400 को 2500। हुकूमत का काम होता है जो हुक्म दे उसके मुताबिक साबित चलें। आपने इनकी बात सुनी, यहाँ पे कुछ और मुअज़्ज़ज़ शहरी जो हैं मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फलों की और सब्जियों की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, तो क्या कहते हैं, आपको लगता है ये प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं गुजरांवाला की, उनकी नाअहली है या फिर हुकूमत के ज़ुमरे में ये बात आती है? ये हुकूमत की नाअहली है। ये शहबाज शरीफ आने से पहले इन्होंने कहा था शहबाज शरीफ आएगा पेट्रोल 100 से नीचे आएगा, तो ये करें अब 100 से नीचे करके दिखाएं ना, क्यों नहीं करते? ये वाम फंस गई है बहुत बुरे तरीके से। ये वाम का लाज तो यही था कि ये बड़ी देर से कह रहे थे खाता है तो लगाता है, इनका लाज यही था जो हो रहा है। ये बड़ी देर से कह रहे थे, कई सालों से खाता है तो लगाता है। अब क्या करें, ये फंस गए हैं बहुत बुरे तरीके से। टैक्स ही टैक्स है, या किसी गली से पूछ लें 9-9 10-10 लाख रुपया गटर टैक्स आया हुआ लोगों को। बिजली गटर टैक्स? जी गटर टैक्स, कूड़ा टैक्स, गटर टैक्स। उसके बाद भी बिजली के बिल में हम 11 टैक्स दे रहे हैं, तो फिर भी जो कैश टैक्स लोगों को देना पड़ रहा है वो लहदा से क्या करें, किधर जाएं? ये हम फंस गई है बहुत बुरे तरीके से। आपको क्या लगता है कि ये जो सब्जियों की और फलों की कीमतें हैं, इनको किस तरह से कम किया जा सकता है? ये पेट्रोल वही बात 100 से नीचे आएगा तो फिर ये कंट्रोल होगा, वरना ये ऐसे ही चलेगा। आपके घर में डेली बेस पे जाता है फ्रूट? समझ नहीं आई। फ्रूट जो है वो डेली बेस पे लेके देते हैं बच्चों को? और फ्रूट इतना महंगा कहाँ से लेंगे? फ्रूट कोई भी है 600-700 रुपये केजी से कम नहीं है, वो कहाँ से लेके जाएंगे डेली बेसिस पे? क्या पैगाम देना चाहेंगे कीमतों को कम करने के हवाले? हाँ, ये पेट्रोल में रिलीफ दें तो फिर बात बनेगी। और टैक्स जो है लगाए हुए हैं इस गवर्नमेंट ने, बहुत ज़्यादा टैक्स हैं, वो कम करें तो फिर जाके ये महंगाई कम होगी, वरना नहीं। आप क्या कहेंगे सब्जियों की और फलों की जो कीमतें बढ़ी हैं? जी बेटा, ये सारी आपको पता है कि हुकूमत की नाअहली है। अगर इन बेचारों को पीछे से सस्ती सब्ज़ी मिलेगी तो ये क्यों महंगी बेचेंगे? कोई बंदा रेट ज़्यादा लगा सकता ही नहीं, ज़ाहिर उसको गाहक को बार बार दोबारा आना है। तो अगर हुकूमत उनको रिलीफ नहीं देती या प्राइस कंट्रोल नहीं करती, असल में जो बात है हुकूमत के मुंह को खून लग गया हुआ है कि उनको पता है कि अवाम को बस किस तरह निचोड़ना है। मरियम नवाज तो ये कहती हैं कि अवाम समझ रही है कि मुल्क के हालात को बेहतर करने के लिए हमें ये सब कुछ जो करना पड़ रहा है, ये ज़रूरत है वक्त की। अपने खर्चे काम करें ये। हाँ, अपने प्रोटोकॉल पहले काम करें ना, अपने से शुरू करें, फिर पता चले कि ये मुखलिस हैं। अगर अवाम पे ये कोतरों से टैक्स लगा के तो उनको ही लताड़ेंगे तो वो तो कभी भी नहीं मानेंगे। पहले तो ये अपने आप को वो सिंपली से आवाम को बताएं, फिर जाके आवाम को बता के करके दिखाएं कि ये हम अपने खर्चे देखें हमारे और आप क्या कर रहे हैं। ये इधर से कोई चीज़ इनको सस्ती मिलेगी तो ये आगे सस्ती देंगे ना। अब ये बताइएगा, जिस तरह मरियम नवाज जो है वो आम तबके के लिए इतना कुछ कर रही है, बेरोज़गारों को रोज़गार मुहैया कर रही है, कभी वो रमज़ान में जैसे उन्होंने तमाम लोगों को रिलीफ जो है वो दिया, आपको लगता नहीं कि बेहतर चल रहे हैं सारे मामला? नहीं, हमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला। अल्लाह जानता है कि रमज़ान में भी हमने हर चीज़ महंगी खरीदी है और अभी गैस भी कभी वही हाल है, और बात फिर वहीं पे आनी है कि इनका कोई कंट्रोल नहीं। और जब एक बंदा वो गवर्नमेंट के अदारों में जाएगा, टैक्स के दफ्तर में या थाने में, उसको वहाँ पे उसको कोई उसकी इज्जत नहीं है, तो हम क्या समझेंगे, हमें क्या प्रोटोकॉल है? यहाँ पे कुछ और शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं कि वो फलों की कीमतों के बारे में और सब्जियों की कीमतों के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सब्जियों की कीमतें बढ़ गई हैं, सारे कह रहे हैं रिलीफ मिलना चाहिए, आपको लगता है कि सब्जियाँ की कीमतें ज़्यादा हैं? हर चीज़ की कीमत पुत्र ज़्यादा कि किसी की घट है, हर चीज़ ही ज़्यादा है, किसी पास कोई हिसाब नहीं है। पेट्रोल वे लो, गैस वे लो, 500 रुपये किलो गैस मिल रही है, तो की करेगा बंदा घर चला के? उंज घर च गैस नहीं आती, बिजली नहीं आती, की करना किसी ने? मजदूर वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आपको लगता है कि कुछ और रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए ताकि आम आदमी जो है उसके घर की गुजर? मर्जी गल्लां कर लें, पुत्र रिलीफ पाकिस्तान आवाम को नहीं मिल सकता। मरियम नवाज तो कहती हैं कि
रिलीफ हर मामले में दिया जा रहा है आवाम को? हमसे ज़्यादा आप जानते हैं कौन सा रिलीफ दिया है इन्होंने, हमसे ज़्यादा आप जानते हैं। आप तो पूरा पाकिस्तान फिरते हैं, हम तो यहीं गुजरे वाले में हैं ना। आप पूरा पाकिस्तान फिरते हैं, कहाँ मिला है रिलीफ आपको? तो आपको लगता है कि प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो गुजरांवाला की हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से सर अंजाम नहीं दे रही? नहीं कर रहे। कोई भी दसे किधरे भी कंट्रोल है, कोई नहीं है। यहाँ पे एक इधर शहरी से बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि हर रेडी पान का रेट अलग है। तो ये तो सारी बात जो यहाँ पे रेडी पान है, फिर आपको लगता है कि इन्होंने रेट ज़्यादा किए हो? रेडी वाले तो पुत्र की कसूर है, पिछले चीज़ महंगी मिलती है, उन्हें भी महंगी देनी है, सस्ती देंगे। मंडी के अंदर चीज़ एक चीज़ 500 रुपए किलो मिल रही है, वो किस तरह तुम 300 या 400 देंगे? वो तुम महंगी भी देंगे, सस्ती तो नहीं देंगे ना। ये तो प्राइस कंट्रोल के पिछे होना चाहिए ना। अगों वाहन में तंग करना या आप फाड़ लेना या उन्होंने रेट लिस्ट ला के देना, पिछों लैके नहीं देंगे सही। अगों उन्होंने कहते सस्ती बेचो, किस तरह बेचेंगे? यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फलों की कीमतें और सब्जियों की कीमतें ज़्यादा हैं या कम हैं? कीमतें ज़्यादा हैं। इमरान खान के दौर में सस्ती थी सब चीज़, तब कम थी कीमतें? तब कीमत कम थे इमरान खान के दौर में। आपको लगता है कि मरियम नवाज ये कीमतें कम करने के लिए कुछ कर सकती? नहीं, ये चोर कीमतें कम नहीं कर सकते। इमरान खान अच्छा लीडर था। आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब्जियों की कीमतें और फलों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं, आम आदमी की पहुँच से दूर है, आपको लगता है ये बात? बाजो अभी ये बहनें पूछने वाली बात है, इतनी महंगाई है, सफ़ेद पोश आदमी जो है वो तो मर गया है, जो अमीर है वो अमीर तर हो गया, वो जो गरीब है वो गरीब तर हो गया है। ठीक है, तो मेरी बहन बहुत मुश्किल हो गया जीना, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, गैस इतनी महंगी हो गई है। ठीक है, बच्चों के स्कूल की फ़ीसें नहीं दी जा रही, ट्यूशन की दी जा रही। समझ लें कि जो अमीर है पाकिस्तान में वो अमीर तर हो गया, जो गरीब है वो गरीब तर हो गया। बस मेरी बहन। तो यहाँ पे गुजरांवाला के जो तमाम अदारे हैं जो कीमतों को, मतलब आप यूँ कह लें कि कीमतें कुछ और हैं, और अभी यहाँ पे जो रेडी बान है, मुख्तलिफ रेडी बान अपनी अपनी कीमतें लगाए बैठे हैं। आपको लगता है प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो है उनकी भी नाअहली है? अभी जी जो प्राइस कंट्रोल कमेटी हैं अभी जी वो तो अपना काम करती हैं। ठीक है, बाकी बाद में जब वो चले जाती है तो रेट फिर वही हो जाता है। अगर एक मिसाल है, दूध जो है वो 200 रुपये हुकूमत ने मुकर्रर किया हुआ है ना, तो वो आएंगे तो 200 ही देंगे, जब वो चले जाएंगे 240 रुपये किलो मिलेगा दूध। ठीक है, तो समझ लें कि सफ़ेद पोश जो बंदा है ना, जिसने किसी की आगे हाथ नहीं करना, वो मेरी बहन मर गया है। आपके घर में फ्रूट कितने दिन बाद जाते हैं? जी बाजी, फ्रूट कितने? बाजी फ्रूट हम तो हफ्ते बाद ही खाते हैं। जी ज़्यादा कीमतें? बाजी बहुत ज़्यादा कीमतें हैं। मेरी बहन बिल के बिल ही नहीं मान है, बिजली के बिल जो बिल वो नहीं मान है, और कहाँ जाएं हम लोग? क्या पैगाम देना चाहेंगे कि कीमतों को कम करने के हवाले से? जी अब मैं तो यही पैगाम दूंगा कि आपकी मेहरबानी, जो शराफी है ना, ये जो प्रोटोकॉल लेते हैं 20-20, 25-25 गाड़ियों का, मेहरबानी होगी ये कम करें और लोगों को जो है ना सहूलियात मुयस्सर करें, लोगों को सहूलतें दें। गरीब आदमी जो है ना वो अपना चूल्हा चला सके, बच्चों की फ़ीसें, स्कूल की ट्यूशन की वो अदा कर सके। छुट्टियाँ ये दे देते हैं स्कूल की, ठीक है, तो स्कूल वाले फ़ीसें तो पूरी लेते हैं। वो ये नहीं कहते कि स्कूल बंद फ़ीसें ना दें, वो पहले पेपर भेज देते हैं कि पेपर फंड दें, ये दें, वो दें। ठीक है, ये बात है मेरी बहन। आपने इनकी बात सुनी। यहाँ पे कुछ और शहरियों से बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो सब्जियों के और फलों के जो रेट ज़्यादा हो चुके हैं इसके हवाले से क्या कहते हैं। तो चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। महंगाई जो है वो तो बड़ी, सब्जियों की और फलों की कीमतें जो है वो भी एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से? लेकिन जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महंगाई ने तो गरीब का कचूमर निकाल के रख दिया है। ये सेब जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कि ये डेंगू में मुफीद हैं, आप कुव्वत मदाफ़त बढ़ाने के लिए सेब खाएं, वो 800 रुपये किलो है। गरीब आदमी कहाँ से वो खाएगा? केला जो है वो 300 रुपये दर्जन है, अमरूद जो है वो 300 रुपये किलो है, ठीक। ये खरबूजा जो है वो 400 रुपये किलो है। गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? इन नालायक नाअहलों ने इतनी महंगाई कर दी है। सब्जियाँ जो हैं वो भी गरीब की पहुंच से दूर, फल भी गरीब की पहुंच से दूर, दालें भी गरीब की पहुंच से दूर, और मेडिसिन तो गरीब जब बीमार होता है वो ले नहीं सकता। ये जुल्म है, इसको हुकूमत को होश करनी चाहिए। और अशियाए खुर्द नोश जो बेसिक ज़िंदगी बचाने के लिए चीज़ें हैं, और उस पे जो है हुकूमत को फौरी तवज्जो देते हुए उनके रेट को कम करना चाहिए, ताकि गरीब आदमी भी अपने घर में खुशियाँ लेके जा सके, जब बीमार हो तो अपने बच्चों को अच्छा फल खिला सके।
जब वो खाने के लिए भी उसको आसानी से मेहनत मुशक्क़त करने के जो पैसे जमा पूंजी उसके बाद होती है, उसमें वो अपने बच्चों का पेट पाल सके। सर ये बताइएगा, जैसे कि पहले जो कीमतें थी वो ज़्यादा थी, अभी भी जो सब्जियों की कीमतें हैं वो ज़्यादा हैं, तो आपको लगता है कि प्राइस को कंट्रोल करने के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियां जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी आसान तरीके से नहीं निभा रही? देखिए ये बड़ा अलमी है, एक महकमे के ऊपर 10 महकमे बना के कभी उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। आप बेसिक चीज़ें जो मंडी में हैं, जहाँ पे थोक के डीलर हैं, वहाँ पे ही आप उसको कंट्रोल करें और अशियाए खुर्दोनोश खुद म खुद जो है बड़े स्टाकर जो हैं, जिन्होंने स्टाक किया होता है, उनको नकेल डालने से आवाम को रिलीफ मिलेगा। ये जो है कमेटियों पे कमेटियां बनाने से, मार्केट कमेटी, कभी कोई कमेटी, कभी उस पर मजिस्ट्रेट, उससे काम नहीं चलेगा। ये लेपा पोती है, ये लालीपॉप है जो अरसा दराज से जो भी हुकूमत आती है वो आवाम को देती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े जो गोदाम हैं, गोदाम जिनके पास हज़ारों बोरियां जिन्होंने अपने कब्ज़े में रखी होती हैं, उनको जो है सरकारी रेट पे चीज़ें बेचने के लिए जो है पाबंद किया जाए, बाकी महंगाई खुद ख़त्म हो जाएगी। जो निचले तबके के लोग हैं, जो कम कमाते हैं, उनकी पहुंच से भी ये जो सब्जियां वो दूर हो चुकी हैं, फाके पड़ते हैं घरों में, तो इस मसले को हल किस तरह से यकीनी किया जा सकता है? इस मसले को हल वो करेंगे जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होंगे, जो खुद फार्म 47 वाले होंगे। उन्होंने क्या इनको बार बार हुकूमत के मज़े लेने वाले को क्या पता हो कि गरीब के पास पूरी मेहनत मुशक्क़त से सिर्फ 500 रुपया दिहाड़ी को कमाता है, और अशियाए खुर्दोनोश कितनी महंगी हैं, आटा कितनी महंगी है, दालें कितनी महंगी हैं, आयल जो है आसमानों से बातें कर रही हैं उसकी रेट। सब्ज़ियाँ जो हैं, आलू, प्याज, ये जितनी भी सब्ज़ियाँ मौजूद होती हैं जो हमारी मौसमी हैं, जो हमें पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर ही उगाते हैं, उन पे भी हमें रिलीफ नहीं। तो और इन नायल नालायकों ने, कफन चोर टोला जो मुसल्लत है, इसने हमें क्या रिलीफ देनी है? सब्ज़ियाँ पे रिलीफ नहीं, मेडिसिन पे रिलीफ नहीं, पेट्रोल पे रिलीफ नहीं, आवाम को फलों पे रिलीफ नहीं, आवाम को कफन पे रिलीफ नहीं। और ये रिलीफ कौन सा ये देना चाहते हैं? 12 हुकूमतें बदलती हैं पर गरीब की रोज़मर्रा की ज़िंदगी नहीं बदलती। गरीब आज भी कंगाल था, PTI के दौर में भी कंगाल था, पीपल्स पार्टी के दौर में ही कंगाल था। जब तक ये हुक्मरान तबका अपने अल्ले तलल्ले अयाशियाँ ख़त्म नहीं करता, आवाम को कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। आवाम को रिलीफ एक सूरत में ही मिल सकता है, ये फ्री पेट्रोल, फ्री यूनिट, फ्री गाड़ियाँ, लाहो लश्कर लेके जो चलते हैं, ये मौज ज़फ़र मौज जो अपने साथ लेके चलते हैं, इनको जो है नकेल डालें, सादा ज़िंदगी गुजारें। जब अरकान असम्बली होते हैं तब ये करोड़ों लाखों कमाते हैं, जब ये वज़ीर मुशीर होते हैं अरबों डकार जाते हैं, उसके बाद जब फिर इलेक्शन आता है फिर ये आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाते हैं और आवाम को जो है बिरयानी पे, कभी पैसों के एवज उनका वोट ख़रीद के हुक्मरान बनते हैं। जब ये हुक्मरान बनते हैं ये इसी आवाम का खून निचोड़ के रख देते हैं। जब तक ये एक सिस्टम जो है ये नहीं ख़त्म होगा, उस वक्त तक गरीब को रिलीफ कतई नहीं मिलेगा। आपको नहीं लगता कि जैसे पेट्रोल है या दूसरी चीज़ें हैं, अगर उन पे इस तरह कीमतें बढ़ाई जाती हैं वो बात समझ में आती है, लेकिन खाने पीने की जो चीज़ें इन पे अगर इस तरह से रेट होंगे तो आपको क्या लगता है एक आम आदमी जो है वो सुकून से ज़िंदगी बसर कर सकेगा? देखें जी, जो पेट्रोल पे ये लेवी रेट जो होता है और ये मीटर पर रेंट, जो एक बिजली के मीटर पर रेंट है, ये तो हमारी समझ से बालातर है। भाई किस चीज़ का रेंट, काय का रेंट भाई हम आपको दें? जब हमने डिमांड नोटिस जमा कराया, जब हम ये जो है पैसे देने के एवज ये मीटर मेरा मलकीती होगा, फिर रेंट किस चीज़ का? सार्फिन से रेंट ले रहे हैं और फिर पेट्रोल पे ये हुकूमती जगह, ये मेरे समझ में नहीं आता। हुकूमती जगह इनको चाहिए कि सब्सिडी दें। अगर ये सब्सिडी नहीं दे, ईरान से ले लेना, वो तो कह रहा है कि मैं जो है 150 का पेट्रोल देता हूँ, तो लें उनसे। और इसी तरह जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, यहाँ पे भी आवाम को रिलीफ देना चाहिए जो अरसा दराज से नहीं दे रहे। DC AC के चक्कर, फी चक्कर जो होता है वो गरीब को चक्कर दे सकते हैं, हुक्मरानों को चक्कर दे सकते हैं, पर आवाम को सहूलत नहीं दे सकते। तो आप ये बताइएगा कि जो सब्जियां और फलों पे आप कह रहे हैं कि रिलीफ आवाम को होना चाहिए, आपको लगता है कि PTI की हुकूमत में सब्जियां सस्ती थी और अभी सब्जियां महंगी हैं, या अभी सब्जियां सस्ती हैं पहले महंगी? नहीं, ऐसे नहीं है। ये एक गोरख धंधा है हुक्मरानों का और अपोजिशन का, ये ड्रामेबाजी है। PTI के भी वही वज़ीर मुशीरों के वही लाओ लश्कर दे
जो पीटीआई के थे, जो पीपल्स पार्टी के, जो अब नून लीग के हैं, ये सब कफन चोरों का टोला एक जो है एक लश्कर है जो पाकिस्तान के गरीबों पे चढ़ाई करता है। पार्टियां बदलते हैं पर इनकी हरकतें, इनके करतूत, इनके लाओ लश्कर, इनके लल्ले तलल्ले, इनकी बदमाशियां, इनकी जो है अब मनमानियां वो ख़त्म नहीं होती। ये मनमानियां ख़त्म करें। ये पार्टियां जो हैं ये पार्टियां नहीं हैं, ये तो प्रॉपर्टियां हैं इनकी, जिन्होंने गरीबों पे जुल्म करने के नए नए बहाने तलाश किए, नए नए महकमे बनाए, पर गरीब को फिर भी रिलीफ मुयसर नहीं है। आपको क्या लगता है, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि कोई भी अहल नहीं है कि कोई भी काम कर सके, तो आपको क्या लगता है एक जो बेहतरीन हुकूमत चलाने वाला जो भी एक पर्सन है उसमें क्या खूबियाँ होनी चाहिए जो आपको किसी में नज़र नहीं आ रही? सबसे पहले वो दयानतदार होना चाहिए। दूसरे नंबर पे वो सादा होना चाहिए, सादी तबीयत। जिन ममालिक ने तरक्की की है वो सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। आपको नहीं लगता कि नून लीग के जितने भी तमाम आला अहदेदारान हैं वो भी इसी तरह वो तमाम ये क्वालिटीज़ रखते हैं? वो सादा बहुत हैं अवाम को लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने में वो बहुत सादा हैं। वैसे उनके लश्कर, उनके ठेकों में कमीशन, उनके हालात, उनकी प्रॉपर्टियाँ, उनके बैंक बैलेंस वो नहीं कम हुए, वो बड़े ही हैं। मैं मशवरा देता हूँ, देखिए ना, सरकारी हॉस्पिटल में आज गरीब के लिए दवाई मुयसर नहीं, ऑपरेशन मुयसर नहीं, सहूलत मुयसर नहीं। ये कैसे बेहतर होंगे? ये तब बेहतर होंगे जो MNA, MPA, मिनिस्टर, AC, DC, कमिश्नर, जितने भी ब्यूरोक्रेट हैं, इनके जब अजीज़ो कारब बीमार हों तो ये सिविल हॉस्पिटल में इलाज कराएं, तो इलाज बेहतर भी हो जाएगा, दवाई भी मुयसर होगी, इनको पता लगेगा गरीब किन हालात से गुजरा है। इसी तरह जब ये स्कूल, ये हमारी तालीम का मेयार क्यों तबाह है? इसलिए तबाह है कि इनके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं जाते, वो ज़ुबान मरोड़ कर इंग्लिश स्कूलों में जाते हैं और फिर हम पे मुसल्लत होते हैं। इसीलिए हमारा तालीमी मेयार बद से बदतर हो चुका है। अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल कराएं, अपने जो बीमार हों उनको सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएं और आएँ यहाँ से वो फल खरीदेंगे, उनको पता लगेगा सेब कितना महंगा, खरबूजा कितना महंगा, आटा कितना महंगा, दालें कितनी महंगी, आयल कितने महंगे। जब तक वो यहाँ से ख़रीदारी नहीं करेंगे उनको ये पता ही नहीं होगा। जब तक AC, DC और ये जितने भी सब हैं, जब इनके किचन ठेकेदार चलाएंगे, जब इनके मामलात कमीशन के ज़रिए चलेंगे, तब तक आवाम को रिलीफ मुयसर नहीं होगी। आपको नहीं लगता कि जिस तरह मरियम नवाज तमाम जो आम आदमी है उनके लिए काम कर रही है, पहले इस तरह नहीं है, कोई भी बात होती है, कोई भी मामला होता है उसी वक्त वो एक्शन लेती नजर आती है? मुझे नहीं लगता कि मरियम नवाज आवाम को रिलीफ दे रही है। ये ख़ानदान है, कभी शहबाज शरीफ है, कभी नवाज शरीफ है, कभी हमदा शरीफ है, कभी मरियम नवाज है। ये एक टोपी ड्रामा है जो गरीबों के साथ खेलते हैं। कौन सा रिलीफ दिया आवाम को? इन्होंने क्या किया आवाम के लिए? यहाँ पे तो मरियम नवाज साहबा ने कहा है कि हर रेडी पे मेरी तस्वीर लगाओ। भाई क्यों लगाई? हम कायदे आज़म की तस्वीर क्यों ना लगाएं? तुम्हारे आबा अजदाद ने ये मुल्क बचाया था, तुमने तो लूटा है। तुम हमें हमारे टैक्सों से जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी है, जो गरीब बच्चा टैक्स देता है, जो हर बच्चा टैक्स देता है, पहले तो हम उसका हिसाब दो ना हमें कि आपके ज़ाती पैसे तो नहीं आप। लेकिन ये देखें, अगर वो काम कर रही है, कोई भी करती है, कोई चीज़ किसी को दे रही है, तस्वीर अगर वो लगा भी रही है तो इसमें हर्ज क्या है? आपको नहीं लगता? देखें, सादे ये अपनी तशहीर है, ये सस्ती शोहरत है। जब एक खातून वज़ीर आला बन चुकी, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन चुका, बच्चे को पता है, फिर तस्वीरें क्यों? फिर क्यों खौफजदा हो कि लोग आपको, जो आप लोगों पे मुसल्लत हो, आपको नहीं मानते? यही हाल PTI का था, यही हाल पीपल्स पार्टी का था, यही हाल नून लीग का है। गरीब को सवाए तसल्लियाँ, झिड़कियाँ, नए से नए टैक्स, नए से नए जुल्म के अलावा इन्होंने आवाम को कुछ नहीं दिया। सबसे लास्ट में ये मुझे बताइएगा कि गुजरांवाला में जितने भी अदारे हैं, आपको लगता है कि गुजरांवाला की बेहतरी के लिए जो कुछ करना चाहिए वो कर रहे हैं? गुजरांवाला के जितने भी इदारे हैं, वो कमिश्नर ऑफिस से लेके सरकारी एक ऑफिस तक, ये मुस्लिम लीग नून की चाकरी कर रहे हैं, रियासत की नौकरी करते हैं और मुस्लिम लीग नून की चाकरी कर रहे हैं, जो काबिल मजम्मत है। ये तमाम शहरियों के इदारे हैं, खाली नून लीग के MNA, MPA और फार्म 47 के MNA, MPA या वो हरे चेयरमैनों के लिए नहीं, ये अवाम के लिए रिलीफ का किरदार अदा करना है, जो ये नहीं करते। क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम जो गुजरांवाला के शहरियों को भी कि वो अपनी आवाज़ उठाएं
ताकि उनके लिए जो रिलीफ वो डिमांड कर रहे हैं उनको मिले। जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे किस तरह से मुमकिन है कि उनको कुछ मिले? लोग तो आवाज़ उठाते हैं पर इन ज़मीर फरोशों तक उनकी आवाज़ जाती नहीं। लोग तंग है ना जी, लोग खुदकुशियाँ नहीं कर रहे। लोग बिजली के जो आपने हर 1 मीटर पे रेंट जो 600 डाला उस पर लोग चीख नहीं रहे। पेट्रोल महंगा कर दिया, लोग चीख नहीं रहे। ठीक है, जिस जगह जिस मुल्क में जंग है वहाँ पे रिलीफ है, और जो जंग का हिस्सा नहीं उसमें पेट्रोल महंगा कर रहे हैं। ये क्या ड्रामेबाजी है? ये वो ही है कि जनाब अपनों को बांटते हैं, गैरों को डांटते हैं। जब भी बजट पेश होता है, जो भी हुकूमत पेश करती है, लफ्ज़ों की चुगाली के सिवा वो कुछ नहीं करते, और यही तरीक़ेकार रवां है, यही तरीक़ेकार राइज है। पर अब ऐसा नहीं होगा। जमात इस्लामी अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रही है। जमात इस्लामी सरकारी हुकूमतों में ना होने के बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ा रही है, बनो काबिल बना रही है। जमात इस्लामी अवाम के हकूक़ की हर इशू की पे बात करती है और अवाम को रिलीफ दिलाती है। जैसे IBPs थी, उसमें भी अवाम को रिलीफ मिला। जब ये हुकूमत ने पेट्रोल महंगा किया, रात को ड्रोन हमला किया अवाम पे पेट्रोल पम्प का, आफत नईमुर-रहमान साहब ने पूरे मुल्क में एहतजाज किया, जिससे हुकूमत ने समझ गई कि अब हमारे ख़िलाफ़ अब हमारा धड़न तख्ता हो जाएगा। उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया। पर ये ऊँट के मुंह में ज़ीरा है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। हम किसी सूरत भी अपने शहरियों से जो पेट्रोल से इजाफी हुकूमती जगह है वो वसूल नहीं करने देंगे। इसके ख़िलाफ़ है, इसके ख़िलाफ़ भरपूर अवामी क़ुव्वत से हम अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं। मैं उन प्राइस कंट्रोल कमेटी AC साहब, DC साहब, कमिश्नर साहब को एक सादी सी बात बताता हूँ। अगर आप वाकई अवाम को रिलीफ देना चाहते हैं, आप फ़ोटो सेशन छोड़ दें, आए मेरे साथ। मैं आपको बड़े बड़े गोदामों में ले जाके जाता हूँ जहाँ पे गरीबों का खून चूसा जाता है। वो गोदाम पर एक बात है, वो हुक्मरानों के चहीतों के हैं, वहाँ पे ये जाते नहीं। और गरीब की रेडी को चलान, गरीब रेडी रोड पे नहीं लेके आ सकता, उस पर FIR। और ये जो है मजदूर बाहर निकले उस पर FIR। ये जुल्म है। अगर आपने वाकई अवाम को रिलीफ देनी है, अगर आपने वाकई अवाम को रिलीफ देना है, तो बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ें, टैक्स चोरों को पकड़ें, जैसे खीरानदोज़ों को पकड़ें। गरीब रेडी वाले का क्या कसूर है? उसका ये कसूर है, वो उसका ये कसूर है, वो चाहता है मेरा बच्चा पढ़ जाए। उसका ये कसूर है, वो सुबह निकलता है और अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए जगह जगह दर बदर होता है और शाम को 500 कमा के जाता है। ये जुल्म है। इस जुल्म के खिलाफ इंशाअल्लाह अवाम जमात इस्लामी के साथ निकलेगी। फुरकान अजीज भट्ट साहब की बात सुनिए। उनका यही कहना है कि अगर हालात बेहतर करने हैं तो टैक्स चोरों को पकड़ें और जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनको पकड़ें ताकि हालात में बेहतरी आ सके। अभी देखना यह है कि ये जो आम डेयरीबान हैं जो फल बेचते हैं, जो उसके अलावा अगर देखें तो सब्जियां बेचते हैं और शाम को 500 से 700 कमा के लेके जाते हैं, और उन पर भी अगर मामला इस तरह से बनेंगे कि उनके घर क्या गुजर बसर तभी बेहतर होगा जब आम आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब देखना यह है कि इनकी कीमतों में कब कमी वाक़या होती है। मिसबा गुल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।